नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 46। यानी अगर आप 1 से लेकर 45 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आपको बता दें कि टोटल 100 हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, अभ्यास प्रश्नावली, वो 100 रहेगा और एक प्रैक्टिस सेट में यानी एक सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से टोटल हम लोग 2000 प्रश्नों का एक साथ रिवीजन करेंगे, कलेक्शन करेंगे। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा पूछा गया है। आगामी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा रिवीजन के तौर पे। अगर वो आप 17 फर्स्ट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीचर 4.0 बीपीएस या फिर बिहार एसआई, बिहार पुलिस, कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार में जिसमें आपसे स्पेशल यानी बिहार स्पेशल या फिर बिहार सम्मान ज्ञान पूछे जाते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम लोग 46 कर रहे हैं। ये सारे एग्जामों के लिए एक माइलस्टोन होगा जब हम लोग 100 कंप्लीट करेंगे। तो रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, सफलता के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा जा रहा है आपसे कि आर्द्र भूमि जिसे हम वेटलैंड्स बोलते हैं, आर्द्र भूमि यानी ऐसा भूमि जो आर्द्र हो, जो मॉइस्चर हो या जिसमें नमी हो, या दलदल भूमि हो जो जो पानियों से ढका हो, उसे आर्द्र भूमि बोलते हैं या वेटलैंड्स बोलते हैं। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है एवरी ईयर। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स डे। से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुआ था? तो आर्द्र भूमि से संबंधित एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 1971 ईस्वी में। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, यानी ईरान शहर के रामसर में, यानी ईरान देश के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि से संबंधित। इसलिए और हुआ था 2 फरवरी को, इसलिए 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। हालांकि भारत इसमें 1982-81 में ऐड हुआ था, इसके बाद इसका सदस्य बना। अभी भारत में लगभग बहुत सारे 80-85 लगभग एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि भारत इसमें टोटल 89 आर्द्र भूमि क्षेत्र हो गया है, रामसर साइट हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। इसको याद रखें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, औरंगाबाद स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगाबाद स्थित सूर्य यानी कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है? औरंगाबाद में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भैवेंद्र सिंह ने करवाया था। तो इसको याद रखें, भैरवेंद्र सिंह के द्वारा औरंगाबाद में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने किस पोते को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, अजीम। अजीम औरंगजेब के पोते थे और इसी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था 1702 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला एवं सोमपुर बिहारों की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को जाता है? तो आप इतना जरूर याद रखें कि ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि बिहारों की स्थापना जो है पाल डायनेस्टी या पाल वंश के द्वारा किया गया था। वह कौन से पाल शासक था जो ये सब उसके द्वारा कराया गया, इतने बहुत अच्छे कार्य या फिर काम? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी। कोई पाल वंश के, पाल डायनेस्टी का एक राजा का हाथ नहीं था, कम से कम 2 लोगों ने मिलकर ये सब काम किए थे। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी में दिया है बी एंड सी दोनों। तो धर्मपाल और देवपाल, आप ऐसे याद रखें कि इसका धर्म ही था औदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला की स्थापना करना, और देवपाल देवों का पाल। तो इसे ट्रिक से याद रख के आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं ऑलवेज, कि औदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि, सोमपुर इत्यादि बिहारों की स्थापना बिहार में जो है पाल शासक का जाता है। और उसमें से पाल शासक कौन थे? धर्मपाल और देवपाल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी का अगर क्वेश्चन आप देखिएगा तो इसमें पूछा गया है। आजीवक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल, आपसे डायरेक्ट पूछागा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। इस ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 का आंसर तो राइट ए हो जाएगा। आप वीडियो पे बने रहें, थोड़ा सा टफ लग सकता है, ये सब बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही है आपको कि एक सफलता की ओर लेके जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जितना रिवीजन किया वो उतने ही अधिक सफलता हासिल की है अपने लाइफ में। आप जिस चीज़ में जिसके प्रति अधिक टाइम देंगे उसके उसके और चले जाएंगे।
तो आप थोड़ा सा कष्ट करके, अगर ये सब पढ़ चुके हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड में देखें, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं अच्छे से 1-2 बार। राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, यानी नालंदा में सबसे अधिक। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बिहार में सबसे अधिक पोटैटो का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो नालंदा में होता है। सिंपल आंसर दे रखा है, डी होगा। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 80 यानी 7। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का मृत्यु होता है और वो अवस्था था 80 वर्ष, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अफगान दरिया खां लोहानी की मृत्यु। तो दरिया खां लोहानी कौन थे? तो अफगान थे। 1527 ईस्वी में होने के बाद किसने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, बाहर खां। बाहर खां के द्वारा 1527 ईस्वी में बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित किया, और ये दरिया खां लोहानी के मृत्यु के बाद ऐसा किया 1527 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को किस वर्ष एक उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम लिया गया कि पर्यटन को, टूरिज्म को एक इंडस्ट्री यानी उद्योग का दर्जा दिया। और ये ऐसा कब किया गया था? बहुत सारे राज्यों में आप जाइएगा तो कृषि को उद्योग का दर्जा दे रखा है, या फिर लाह की खेती को उद्योग का दर्जा दे रखा है, जिससे इसका बढ़ावा होता है, इसका प्रोडक्शन अधिक हो जाता है, और ये पूरे भारत लेवल पर इसका चर्चा होने लगती है। ये सब तो ये इंपॉर्टेंट है ये। तो 9 का आंसर जो है वो हो जाएगा डी। यहाँ पे 9 था, 9 का डी। 1987 ईस्वी में बिहार सरकार ने पर्यटन को एक उद्योग, एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपसे 10 में पूछा जा रहा है अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, कुनिक था। कुनिक अजात शत्रु का उपनाम था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में आपसे पूछा जा रहा है अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजात शत्रु किस धर्म को मानते थे, किसके प्रति इसका अधिक झुकाव था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जैन। अजात शत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा झुकाव थे, टॉलरेंस थे। कौन शासक अजात शत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य का शासक बना था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा शासक, रूलर या राजा रहे जो अजात शत्रु की हत्या करके मगध साम्राज्य का शासक बना, यानी अजात शत्रु को ही दैंड कर दिया, और उसके बाद मगध का वो साम्राज्य का शासन, मगध साम्राज्य यानी कि मगध किंगडम था, उसका वो राजा या शासक या रूलर बनता है। तो 12 का आंसर जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी उदयन। ऐसा काम उदयन है, उदयन ने अजात शत्रु को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजात शत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? तो नर्तकी मतलब डांस करनी, डांसर अम्रपाली कहाँ की थी? इसका संबंध अजात शत्रु के साथ था और प्रेम से रिलेटेड संबंध था। 13 का आंसर सी हो जाएगा वैशाली। वैशाली यानी हाजीपुर, पटना के आसपास। तो आप याद रखें कि वैशाली की थी नर्तकी अम्रपाली, जिसका संबंध था अजात शत्रु से। क्वेश्चन नंबर 14 है, भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ जिसे हम बनमनखी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया जिले में है। पूर्णिया वगैरह में, ये बिहार के उत्तर पूर्वी साइड आती है। सबसे अधिक यहाँ पे पूर्णिया वगैरह में रेन, बारिश होती है। ये सब बहुत अच्छे से इसको याद किया जा सकता है। बिहार की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है? तो 15 का आंसर सी हो जाएगा खरवार। खरवार जनजाति को बिहार की, यानी बिहार की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है? तो खरवार बिहार में भी पाई जाती है और झारखंड साइड भी पाई जाती है, इसलिए झारखंड में इसे लड़ाकू जनजाति। तो इस प्रकार से हम लोग बिहार में भी बोलते हैं इसे, खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति। खरवार जनजाति ने बहुत सारे खरवार आंदोलन, ये सब आप नाम सुने होंगे, ये सब खरवार जनजाति के लोग ने ही किया था खरवार आंदोलन, जब अंग्रेज इंटर किए थे बिहार झारखंड, जब अखंड था उस समय। तो ये सब, इसका आंसर तो सी हो जाएगा खरवार। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में दिया गया है, अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा शिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लिच्छवी। इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार, तो अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार? तो लिच्छवी के साथ प्रथम बार रथ मूसल और
शिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो लिच्छवियों के साथ जब अजातशत्रु ने युद्ध किया पहली बार, तो जब युद्ध किए तो पहली बार रथ, मुसल और शिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे कुछ हथियार है, ये अजातशत्रु के द्वारा युद्ध में यूज किया गया। तो कब किया था और किसके खिलाफ किया था? तो लिच्छवियों के खिलाफ किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अजातशत्रु ने अपने शासन के किस वर्ष में गौतम बुद्ध के महानिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों पर राजगृह के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो अजातशत्रु ने अपने शासन के किस वर्ष, तो अजातशत्रु जब शासक बने तो अपने शासक बनने के वह कौन साल में या कौन से शासक बोलेंगे, कौन से शासन काल में, वर्ष में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि उसका डेथ या मृत्यु होने के बाद उसके अवशेष जो बचे उस पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। यह कब करवाया? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, 10वें वर्ष। यानी अजातशत्रु अपने शासन के 10वें वर्ष गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों पर सारनाथ में नहीं राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 18 है अजगेबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अजगेबीनाथ का मंदिर ऐसे कुछ पूछा जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा 18 का आंसर ए हो जाएगा। भागलपुर में अजगेबीनाथ का मंदिर लोकेटेड है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में आपसे पूछा जा रहा है अनुमंडल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? अनुमंडल प्रशासन, तो अनुमंडल जिसे हम सब डिवीजन बोलते हैं, तो अनुमंडल प्रशासन का हेड आपसे पूछा जा रहा है, तो 19 का आंसर बी हो जाएगा अनुमंडल अधिकारी। तो ये हो जाएगा आंसर बी, यानी कि 19 का बी अनुमंडल अधिकारी। तो इसको आप याद रख सकते हैं एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर अनुमंडल प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है अनुमंडल अधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लास्ट है। आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रखेंगे, यानी क्वेश्चन फॉर यू नहीं है, इसको आंसर हम ही बताएंगे क्योंकि लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो इससे अच्छा है कि बेटर लोगों को एक क्वेश्चन ही बता देने में है। बिहार का कौन सा पंछी विहार उत्तर भारत का सबसे बड़ा पंछी विहार है? यानी आप सिंपल पूछा जा रहा है कि बिहार का ऐसा कौन सा पंछी विहार है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पंछी विहार है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, कुशेश्वर स्थान। तो कुशेश्वर स्थान बिहार का एक पंछी विहार है जो सिर्फ बिहार का नहीं, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पंछी विहार है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुशेश्वर स्थान। यही है आंसर, हम सारे बता चुके हैं आपको। सेट नंबर 47 हम लोग देखेंगे अगले दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आप रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। ये हमारा था सेट नंबर 46। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।